शांतिपूर्वक तरीके से इसको आपने ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बिहार दिवस है। लगभग 113 साल पहले जब अंग्रेजों का जो है हुकूमत हुआ करता था, तो बिहार को उसकी आज़ादी मिली थी, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि जब बिहार जो है बंगाल के अंदर आता था, वेस्ट बंगाल जो आप जान रहे हैं, उस टाइम एक बंगाल पूरा हुआ करता था, जिसमें बांग्लादेश से लेकर के बिहार और उड़ीसा सब कुछ उसके अंदर आता था। एक बहुत बड़ा प्रदेश हुआ करता था। और यहाँ पर हमको लगता है कि उस समय इसको स्टेट बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी। और चंपारण का जो इलाका था, वो वाला इलाका आप सब लोग जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा, और हम लोग इलाके से बहुत दूर नहीं हैं, हम लोग बिल्कुल पास में हैं चंपारण के इलाके से। तो ये पूरा जो भूखंड था बिहार, उसको उसके जो मतलब उसको जो मिलना चाहिए था वो उस समय नहीं मिल पा रहा था। और फिर जाकर के ये जो है राज्य स्थापित हुआ। उसके बावजूद बिहार को बहुत कुछ झेलना पड़ा, लगातार हम लोग झेलते रहे हैं। उस समय से मानिए कि हम लोग झेल ही रहे हैं। लेकिन हमारा जो इतिहास है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आए, चाहे महात्मा बुद्ध हो, महावीर हो, या फिर कोई भी हो, ज्ञान के जो मतलब प्रमुख लोग, जो ज्ञान देने वाले लोग थे, वो ज़्यादातर यहीं से आए, हमारे ही भूखंड से आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली समय ऐसा भी हमने देखा, जब हम स्कूल में थे और यहाँ पर हम लोग कहा जाता है कि हमारे यहाँ नालंदा जैसा यूनिवर्सिटी हुआ करता था, तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटीज हुआ करते थे, जो कि मतलब मॉडर्न जमाने, मतलब हम लोग के टाइम आते आते वैसा कुछ रहा नहीं। इनफैक्ट अंग्रेजों के द्वारा सब कुछ ध्वस्त कर दिया गया। और उससे पहले भी हम ये मानते हैं कि उसको धीरे धीरे हम लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ा और ये सब हमसे छीन लिया गया। लेकिन ये हम मानते हैं कि उसके बाद भी जिस तरीके से जब हम लोग बाहर गए, तो हम लोग इतने ज़्यादा मतलब स्वर्णिम इतिहास हम लोगों का रहा। लेकिन उसके बावजूद हम लोग जब बाहर जाते थे, जब स्कूल में थे, तो हम लोगों को बिहारी बिहारी कह करके चिढ़ाया जाता था। और ये सिर्फ मेरा दर्द नहीं है, मैं मानता हूँ हर एक बिहारी का दर्द है।